आजकल देश के अंदर जो पत्रकारिता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो जुड़ी हुई है वो कहाँ जुड़ी हुई है, इसके साथ राजनीति के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, बाकी मुद्दे तो वो उठाए नहीं जा रहे हैं, और जो राजनीति के जो राजनीतिक मुद्दे जो हैं उनको ज़्यादा उठाया जाता है। इसलिए पत्रकार जो होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको राजनेताओं को कवर करने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर जब हमारा दौर था, मैं इस वक्त 63 वर्ष का हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस जो कहता है कि उस वक्त का जो दौर था वो नैतिकता के मूल्यों के आधार पर हम लोग क्या करते थे, पत्रकारिता करते थे। हमने कभी भी अपने पत्रकारिता में कभी गिरावट नहीं लाई। आज पत्रकार को नेताओं के पीछे भागना पड़ता है, जबकि एक दौर था कि पत्रकारों को नेता लोग ढूंढते थे। मैं आपको बता देता हूं कि इंदिरा गांधी जी हमारी देश की महान नेता रही। वो उन दोनों एक बहुत महान पत्रकार थे, उनका नाम था दुर्गादास। तो वो दुर्गादास जी के साथ मशवरा करती थी कि भाई आगे हमने क्या करना है। आज मुझे बताएं कौन सा नेता जो है वो पत्रकारों को बुलाकर मशवरा लेता है। आज तो पत्रकारों को धुतकारा जाता है। ये कौन सा माहौल आ गया है? ऐसा मैंने ऐसा टाइम मैंने नहीं देखा है, ना हमने देखना चाहता, और ना मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि मैं कभी किसी नेता के पीछे नहीं भागा। जब हम पत्रकारिता की तरफ जाने की सोचते हैं, जब आपने 97 में सोचा कि यथार्थ काल के थ्रू जो है आप सामने आए, क्या उस समय आपके मंच में ये था कि मुझे कुछ अपने फवाद के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए पत्रकारिता करनी? मैंने पत्रकारिता इसलिए शुरू की थी कि मैं जनता की प्रॉब्लम्स को, जनता के दुख दरिद्र को लोगों के बीच लाऊं, सरकार के बीच लाऊं, जिम्मेदार लोगों के बीच लाऊं, ताकि वो उनकी काया कल्प कर सके। मैंने अपने मुफाद के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। आज आपने जो सवाल पूछा है, या अपने मेरी दुखती नब्ज पर आपने जो है उंगली रख दी है, हाथ रख दिया है, दबा दी है मेरी नब्ज को। मैं बता रहा हूँ कि मैं आज तक मुझे सरकार की ओर से उसका जो मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। ठीक है, पत्रकारिता में मैंने क्या कमाया? मैंने अपना सेहत मैंने गवा दी। मैं इतना इसमें डिप्रेशन में आ गया, मुझे पैरालिसिस अटैक हो गया, मुझे शुगर हो गई, मेरी आंखें चली गई, मेरी आंखों की रोशनी चली गई। इस मैं लिखता था और मेरे पास इनकम ऑफ सोर्सेज जो था वो नहीं था, जो सरकार की ओर से मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं। मानते हैं कारण सर इसका? क्या कारण मानते हैं कि अगर आप लिखते थे? या कारण ये था कि चापलूसी और चाटुकारिता मुझ पर नहीं थी, और मैं उन पत्रकारों को मैं सलूट करूंगा जो आज भी चापलूस और चाटुकारिता से बचे हुए हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जब आप सवाल करते थे, क्या आपने अपने दौर में कभी नेता का घेराव किया, कभी उनको सवालों के लिए पकड़ा, और जब आपको सवालों के जवाब नहीं मिले तो आप क्या करते? तो एक किरदार जो होता था बड़ा मजबूत होता था, और उसको जो नेता जो गण होते थे उनको पता होता था कि ये फलाना पत्रकार है, तो इनके साथ किस तरीके से बात करनी है, इनको इनका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है, और वो सम्मानजनक तरीके से उनका जवाब भी देते थे। क्योंकि पत्रकारों ने क्या किया हुआ है कि आज जो गोदी मीडिया की वजह से पत्रकारों का जो असली किरदार जो है, उनका जो रोल जो है वो खत्म हो चुका है। तो नेताओं को पता है यार ये तो बिकाऊ पत्रकार है, तो ये भी वही होंगे दूसरे भाई। उनको ईमानदारी पत्रकारों की ज़रूरत ही नहीं है। उनको तो वो पत्रकार चाहिए जो उनकी आवाज़ को, जो उनके अनाप शनाप बातों को जनता के बीच लाए। जब पत्रकार उनसे जनता के हित की बात पूछेगा तो वो भाग खड़े होंगे, वो बात ही नहीं करेंगे। आप मुझे बताओ जम्मू कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है? इनकी जो नेतागण जो लोग हैं इस वक्त, जो सत्ता पक्ष के जो नेतागण जो हैं, उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। कहते वो कुछ हैं, करते वो कुछ हैं। मुझे बताओ कि आज जम्मू के साथ क्या हो रहा है? उसमें पत्रकार क्या जाएगा? पत्रकार ने अपने दिल से थोड़ा कोई बात करनी है। पत्रकार तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल पूछेगा ना कि भाई जनता की बात है, जनता जिस तरह आप कह रहे हैं कि पत्रकार का कोई अपना कोई फायदा तो है नहीं है, वो अगर वो जनता का अगर सवाल पूछ रहा है तो जनता के सवाल पर अगर उसको नेता जवाब नहीं दे, या उसको क्या करना चाहिए? एक बात है पत्रकारिता के पेशे को लेके, और जनता की उसका काम ही है कि जनता के बीच और जो जनता के जिम्मेदार लोग प्रतिनिधि चुने गए हैं उनके बीच पुल का काम करना, और उनके जनता का और उनका संवाद जो है, जनता का संवाद उन तक पहुंचाना और नेताओं का संवाद उन तक पहुंचाना। चीज आपसे समझना चाहता हूँ और आपसे ये मैसेज भी लेना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि पत्रकारिता
आज के दौर में दो हिस्सों में बढ़ चुकी हुई है। एक पत्रकार वो हैं जो नेता के सवाल जो है पूछते हैं कि नेता को क्या पसंद है, नेता के लिए क्या सही है, नेता को किस तरह से टीआरपी देनी है, क्योंकि मीडिया ही जो है वो नेता को बनाता है। एक दूसरे पत्रकार है जो जनता का सवाल लेकर नेता के पास जाते हैं। आप उन दोनों पत्रकारों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनका कोई पाँव नहीं होता और चापलूस और चाटुकारी करने वाले एक दिन सामने आ जाते हैं और उस वक्त उनका बुरा हाल होता है। आपसे ये समझना चाहूँगा कि सर, जब पत्रकार आप अपने दौर पे भी पत्रकारिता की है, हम भी आज के दौर में पत्रकारिता करते हैं। जब एक नेता के आगे अगर 4-5 पत्रकार खड़े हैं तो हर पत्रकार का फर्ज क्या होना चाहिए? क्या उसको लगना चाहिए कि एक सवाल मेरा होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा? अगर कोई पत्रकार ऐसा करे कि वो अकेले ही सवाल पूछता रहे और दूसरा पत्रकार को मौका ही नहीं मिल पाए, तो गलत बात ये है। कैसा ये तो समझते हैं? पत्रकारिता की जो बिरादरी हमारी जो है, हमारे जो पत्रकार हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जो पत्रकार अपना माइक लेकर आया है, अपना कैमरा लेकर आया है, उसको भी मौका मिलना चाहिए सवाल पूछने का। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो जन नेता जो होता है, जो अनुभवी नेता जो होता है, उसको ये बात देख लेनी चाहिए कि भाई ये एक पत्रकार मुझे बार बार मुझसे सवाल पूछ रहा है तो दूसरा वो खड़ा है, उसको भी मौका देना चाहिए। ये उस पर उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पत्रकार सबका है और नेता भी सबका है और ये दोनों रिश्ते जो हैं कायम रहने चाहिए, होना चाहिए, ये एथिक्स है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि पत्रकार जो होता है वो अपने अनुभव से पत्रकार बनता है, टाइम के अनुभव से नहीं कि ये 10 साल का पत्रकार है तो वो 20 साल का पत्रकार है कि इसका तजुर्बा वो नहीं है। कभी कभी बच्चा भी उठकर आपको सवाल पूछ सकता है। बिल्कुल, हमने देखा है, ये भी देखा है, कई ठीक है। बार हमने तो सोशल मीडिया पैटर्न पर देखा है कि बच्चे कई बार ऐसे सवाल कर देते हैं। आप किसी पत्रकार का अनुभव जो है वो उसके टाइम से नहीं, टाइम के आधार पर सालों से नहीं तोड़ सकते हैं। आप उसके सवालों से तोड़ सकते हैं कि वो इश्यूज कौन से उठा रहा है, कौन से मुद्दे आपसे पूछ रहा है। मेरे हाथ में ये माइक है और जब तक मैं इस पत्रकारिता के प्रोफेशन में हूँ, जितना दबाने की कोशिश करें, मैं दबने वाला नहीं हूँ। ना ही कभी चापलूसी करूँगा, ना ही कभी चाटुकारिता करूँगा। जब भी करूँगा निष्पक्ष पत्रकारिता करूँगा, चाहे वो किसी सत्ताधारी के खिलाफ हो, चाहे वो विपक्ष के खिलाफ हो, चाहे किसी के भी खिलाफ हो। लेकिन हरमीत सिंह अगर पत्रकारिता करेगा तो सिर्फ सच के साथ के लिए करेगा और सिर्फ सच के लिए करेगा। यही मैसेज जो है मैं अपने सभी पत्रकार भाइयों को भी, बहनों को भी देना चाहता हूँ कि आप भी जब भी पत्रकारिता करें सिर्फ सच के लिए करें। नमस्कार, मैं हरमीत सिंह, GNK न्यूज़ बस से। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम अपने जर्नलिज़्म के माध्यम से आपके साथ, जहां पर जनता की आवाज़ आपके पास पहुंचाते हैं, प्रशासन तक पहुंचाते हैं, नेताओं की आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारी ही लाइन के जो जर्नलिज़्म मीडिया फर्टर्निटी के जो लोग हैं, जो हमसे भी पहले, सदियों पहले जिन्होंने जर्नलिज़्म का रास्ता चुना और वो चीज़ सामने रखी कि हमें जनता की आवाज़ जो है उसको बनना है, और हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम आपके साथ उनको भी रूबरू ज़रूर कराएं। ऐसी ही मुलाकात आज एक ऐसे जर्नलिज़्म के वो महान शख्स जो 1997 के दौरान जो है, जिन्होंने उससे पहले उन्होंने कई स्टेज प्ले किए, बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे। उसके बाद उन्होंने आर्टिस्ट का जब एक दौर ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा कि अब मुझे जनता की आवाज़ बनना है, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी चिंगारी ज़रूर अपने प्लेज़ के दौरान वो ये भी चीज़ सीखता है कि हम, क्योंकि उस समय वो जनता की आवाज़ ही जो है अपने प्लेज़ के दौरान, स्टेज के दौरान, थिएटर्स के दौरान जो है पहुंचाने की कोशिश करता है। और उसके बाद उन्होंने वो रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता चुना जो था जनता की आवाज़, जो था पत्रकारिता। और उस समय के दौर के पत्रकारिता आप जानते हैं, उस दौर के पत्रकारिता में हमें कोई सोशल मीडिया का कोई ऐसा माध्यम नहीं था। उस समय लेखक जो होते थे, जो लिखते थे, जो लिखने वाले पत्रकार होते थे, वो दौर था उस समय का। मैं 1997 के मशहूर पत्रकार रहे जोगिंदर मन्हास जी की बात कर रहा हूँ, जिनका 1997 से पत्रकारिता के साथ नाता जुड़ा जब उन्होंने एक न्यूज़पेपर जो है वो लॉन्च किया, यथार्थकाल। 97 से लेकर आज 2023 तक, आज के दौर में भी यथार्थकाल उसी तरह से जनता की, लोगों के मुद्दे जो हैं वो जनता के सामने न्यूज़पेपर के दौरान जो है वो रख रहे हैं।
कई उन्होंने रिपोर्टिंग्स के दौरान भी उसमें किया, इलेक्शंस भी लड़े, पॉलिटिशियन का रोल भी उन्होंने निभाया, क्योंकि पत्रकारिता के साथ साथ एक पॉलिटिक्स भी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम जनता की आवाज़ जो है वो सामने रख सकते हैं। तो हर दौर में उन्होंने अपना जो कर्म था जनता की आवाज़ बनने का, वो उन्होंने हर दौर पर निभाया। पहले थिएटर प्लेस कर कर, फिर पत्रकारिता, फिर पॉलिटिशियन बनकर भी जो है उन्होंने वो चुनाव लड़े। उसके बाद उस तरह भी उन्होंने कोशिश की। तो आज हम आपसे उनका रूबरू जो है करवाते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं उनसे, क्योंकि आज के दौर के हम पत्रकार हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमसे जो पहले पत्रकार हैं हम उनसे कुछ ना कुछ सीख जो है वो ज़रूर लें। जोगिंदर सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया, और आपके पास आकर ज़रूर हम भी कुछ आपसे कुछ अच्छा ही सीख के जाएंगे। तो पहले तो बहुत बहुत सर शुक्रिया हमें समय देने के लिए सर। आपका भी बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ नाचीज़ को यहाँ पर बोलने का मौका दिया, और आज अपने जो आपका जो पोर्टल है यहाँ पर आपने मुझे अपनी आवाज़ रखने को, जो बड़ी देर से दबी हुई थी, हालांकि मैं बड़ी कोशिश करता था कि अपने जो मेरा यथार्थ का समाचार पत्र है उसके ज़रिए मैं अपने दिल की आवाज़, लोगों की आवाज़ को मैं पहुँचाऊँ, लेकिन जो आज आपने कर दिखाया कि आप मेरे पास आए, और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जोगिंदर सर, मैं आपसे ये चीज़ समझना चाहता हूँ कि आप जब एक स्टेज प्लेस कर रहे थे 80s के दौर में, जब आप एक थिएटर कर रहे थे, स्टेज प्लेस कर रहे थे, फिर किस तरह से आपका मन बदल गया कि नहीं मुझे अब पत्रकारिता के दौर पे जाना है? उस दौर में क्या उस जगह आवाज़ कम उठा रहे थे और आपको लग रहा था कि अब मैं इस जगह पर जो है मैं कम आवाज़ उठा पा रहा हूँ, अब मुझे एक बड़ा माध्यम चाहिए, जिस वजह से आपने पत्रकारिता चुनी? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि ये मेरी दिल और मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ है। असल में क्या होता है कि आपको बताएं कि जो आर्टिस्ट जो होता है, जो कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है, वो दिल का बड़ा नाजुक होता है। वो लोगों की भावनाओं को, दिल को, दर्द को समझता है, दुख को समझता है। और मैंने अच्छे अच्छे राइटर्स जो थे, क्योंकि वो ऐसी समाज की बातें लिखते थे, दिल की, आत्मा की बातें लिखते थे, जो बहुत ज़्यादा हम पर असर करती थी, तो वो हम स्टेज पर भी करते थे और लोगों के बीच उसका प्रचार भी करते थे। बात ये थी कि सत्य और असत्य की बात होती थी। जो राइटर, जो स्टेज राइटर, जो आर्टिस्ट जो लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, वो पढ़ कर हम पर पूरा पूरा असर था। और हमने वो भी एक किस्म का पत्रकारिता ही होती थी। जैसे मैं आपको बताऊं, सफदर हाशमी का एक प्ले था हथियारे, मैंने प्ले किया, तो उसमें एक ज्वलंत मुद्दों को लेकर वो सफदर हाशमी जी ने आवाज़ उठाई थी, मैंने प्ले किया। तो चरणदास सिद्धू जी का एक था अंबिया तर सिंह की, कृपाल सिंह कसाली जी एक बड़े अच्छे प्ले हमारे, जहाँ पर लोकल हमारे पंजाबी के ज़्यादा ड्रामा थे, तो उन्होंने जो सरहदा प्ले किया उनका, मैंने अपना अग के बीज किया, और उनका काफ़ी प्ले मैंने उनके साथ किए। तो वो जो उनकी राइटिंग जो होती थी, जो दिल की भावनाएं जो लोगों के साथ जुड़ी हुई होती थी, जब वो हम संवाद के ज़रिए मंच पर बोलते थे तो वो हम पर असर करती थी। हमारी कोशिश ये होती थी कि हम किसी न किसी तरीके से जो एक आदमी की प्रॉब्लम, समाज की प्रॉब्लम जो है, उसको जनता के बीच लाएं, उसको जागृत करें, ताकि जनता जो है, लोग जो है, उस चीज़ को समझें और उस पर कुछ काम करें और उसको, उसके रोकथाम के लिए कदम उठाएं। जी जी। तो पत्रकारिता सर किस तरह, फिर आप पत्रकारिता में जब आए तो आपको लगा कि आप पत्रकारिता, जब आपने यथार्थ काल का शुरुआत की तो कितनी कामयाबी जो है आपको मिली, कि आप कितने कामयाब हुए? थिएटर के से जब आप न्यूज़पेपर में आए तो आपको लगा कि आप बड़े ऊंचे स्तर पर जो है वो जनता की आवाज़ उठा पा रहे हैं? मैंने जब मंच के साथ में जुड़ा, जब मैं इसका करता था काम स्टेज पर, तो तभी हम आवाज़ उठाते थे। लेकिन जब मैंने अपने इसको मैंने और ऊंचे दर्जे पर लाने के लिए, ताकि लोगों के पास पहुंचने के लिए, मैंने एक रास्ता तलाश किया, और मुझे वो ये जो रास्ता था, क्या बोलते हैं उसको, इसका पत्रकारिता का, इससे बेहतर रास्ता मेरे पास कोई नहीं था। क्योंकि पत्रकार जो होता है वो सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ता है। जैसे भगवान कृष्ण ने धर्म और अधर्म का युद्ध लड़ाया, तो वो भी मतलब एक किस्म से आप देखें तो वो भी पत्रकारिता ही थी एक किस्म की। जब उन्होंने गीता जब उन्होंने अपने अपने शब्दों से, अपनी वाणी से उसने जब भगवान कृष्ण ने जब बोली, तो आज वो गीता जो है एक बहुत बड़ा एक महाग्रंथ बन चुका है, जिसे हम पढ़ते हैं और जिस पर हम अमल करते हैं।
तो वो भी एक किस्म की पत्रकारिता ही होती है। तो मैंने समझा कि क्यों ना इस पत्रकारिता के ज़रिए हम लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, उनको हम क्यों ना क्यों पत्रकारिता के ज़रिए मैं क्यों ना क्यों लोगों के बीच इसको लेकर जाऊं, इसलिए मैंने कभी पत्रकारिता कभी का कभी कदम उठाया। जोगिंदर जी, आपने इसमें रिपोर्टिंग्स, क्योंकि उस समय तो डिजिटल होता ही नहीं था, सोशल मीडिया होता था, जहाँ तो प्रिंट होता था या टीवी होता था। तो टीवी में भी दूरदर्शन होता था, हमें दूरदर्शन के दौरान ही हम भी जो है खबरें जो है वो देखते थे, सुनते थे, अखबारों के दौर पे जो है उनको पढ़ते थे। कभी ऐसा लगा आपको कि इस दौर में मुझे जो है मेरे, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक पत्रकार का फ़र्ज़ बनता है कि वो सत्य और असत्य को जो है वो साफ दिखे, कभी आपको लगा कि सत्य दिखाने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है या आपको दबाने की कभी कोशिश उस दौर में हुई कभी? देखिए, मैं रिपोर्टिंग के लिए कभी कभी इसमें प्रेस क्लब में जाता था, वहाँ पर होती थी। कभी सेक्रेटरीट में बड़े बड़े हमारे उन दोनों सीएम थे हमारे, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब। एक बार मुझे मौका मिला उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का। एक बार मुझे हाजी ताज ताज मोहद्दीन, मोहित जिनका जी। पीएचई मंत्री थे, उनका भी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिला। तो हमारा जो संवाद होता था उनके साथ, वो एक बड़ा बढ़िया संवाद होता था और वो बात सुनते थे। तो मतलब कि हमें बड़े रिस्पेक्टफुल वे से वो हमारा आदर सम्मान, हमारा बड़े सभी पत्रकारों को वो किया क्या करते क्या थे। उस समय सर क्या दौर होता था, सवाल कैसे पूछा दौर करते जो होता था, सवाल हम खुले सवाल करते थे, हर एक को मौका मिलता था सवाल करने का। और उन दोनों पत्रकार जो होते थे वो एक दूसरे का साथ देते थे और एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में सामने नहीं आते थे, जबकि एक दूसरे की बात को सुनते थे, समझते थे कि हाँ भाई, ये पत्रकार जो सवाल पूछ रहा है तो इसको सवाल पूछना चाहिए, तो वो उसका समर्थन करते थे। लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी किसी किसी नेता को, क्योंकि पत्रकारिता जो थी वो हर वर्ग के लोगों के साथ जुड़ी हुई होती है, लेकिन आजकल देश के अंदर जो पत्रकारिता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो जुड़ी हुई है, वो कहाँ जुड़ी हुई है, इस पे साथ राजनीति के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, बाकी मुद्दे तो वो उठाए नहीं जा रहे हैं, और जो राजनीति के जो राजनीतिक मुद्दे जो हैं उनको ज़्यादा उठाया जाता है। इसलिए पत्रकार जो होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको राजनेताओं को कवर करने की कोशिश करते हैं, उनके बयान सुनने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि उस दौर के अंदर, जब हमारा हमारा दौर था, मैं इस वक्त 63 वर्ष का हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस जो कहता है कि उस वक्त का जो दौर था, वो नैतिकता के मूल्यों के आधार पर हम लोग क्या करते थे, पत्रकारिता करते थे। हमने कभी भी अपने पत्रकारिता में कभी गिरावट नहीं लाई। और इसकी वजह ये है कि आज जो पत्रकारिता के नैतिकता के मूल्यों में जो गिरावट देखने को मिल रही है, उसका असर जो है वो देखने को इसलिए मिल रहा है कि कहते हैं कि ये जो इट इज़ डेंजरस व्हेन गवर्नमेंट इज़ रॉन्ग। जब देश के पूंजीवादियों के हाथों में सरकार की स्वतंत्र संस्थाएं जो है, देश की जो स्वतंत्र संस्थाओं का नियंत्रण हो जाएगा, तो नैतिकता के मूल्यों में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। आज पत्रकार जो है, पत्रकार को नेताओं के पीछे भागना पड़ता है, जबकि एक दौर था कि पत्रकारों को नेता लोग ढूंढते थे। मैं आपको बता देता हूं कि इंदिरा गांधी जी हमारी देश की महान नेता रही। वो उन दोनों एक बहुत महान पत्रकार थे, उनका नाम था दुर्गा दास। तो वो दुर्गा दास जी के साथ मशवरा करती थी कि भाई आगे हमने क्या करना है। आज मुझे बताएं कौन सा नेता जो है वो पत्रकारों को बुलाकर मशवरा लेता है। आज तो पत्रकारों को धुतकारा जाता है। ये कौन सा माहौल आ गया है। ऐसा मैंने ऐसा टाइम मैंने नहीं देखा है, ना हमने देखना चाहता, और ना मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि मैं कभी किसी नेता के पीछे नहीं भागा। मैं लेखनी पर जोर रखता था। मुझे उस परमात्मा की कृपा से, उस सरस्वती माँ की कृपा से मुझ पर एक आशीर्वाद था उसका, कि जब कोई बात मेरे सवाल का जवाब नहीं देता था, तो मैं उसको क्या करता था, अपनी लेखनी के जरिए मैं उस चीज़ को हाईलाइट करता मतलब था। प्रिंट के जरिए उसको मैं जो जाहिर करते मेरे पास प्लेटफॉर्म मंच मंच था। था, मैं लिखता था, बोलता था मेरे पास। क्या एक सवाल सर मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पूछना चाहूँगा, और ये हर दौर में मुझे लगता है ये पत्रकारिता के साथ ज़रूर जुड़ा हुआ होगा। क्या जब हम पत्रकारिता की तरफ जाने की सोचते हैं, जब आपने 97 में सोचा कि यथार्थ काल के थ्रू जो है आप सामने आए, क्या उस समय आपके मंच में ये था कि मुझे कुछ
अपने फवाद के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए पत्रकारिता करनी है कि मैं इस पत्रकारिता के जब प्रोफेशन में आऊँगा, या आपने अपने दौर के पत्रकार बड़े देखे होंगे जिसमें आप सोचते होंगे कि यार ये कितना बड़ा पत्रकार है, इसके पीछे कितनी कितनी इसको फैसिलिटीज़ हैं, इसके कितने बेनिफिट्स हैं, इसका ग्लैमर कितना है बंदे का। तो क्या उसमें आपने कुछ अपने बेनिफिट सोच के पत्रकारिता में आए कि मैं इस आऊँगा तो मेरा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, या सिर्फ जनता के बेनिफिट के लिए आए? समझ गया। आप मेरे घर में आए हैं, आपने मेरा घर देख लिया है। जी। मैं अपने घर के लिए यही कहूँगा कि जिस तरह से सत्यपाल मलिक जी कहा करते कि मेरा 1.5 कमरे का मकान है, मेरा भी 1.5 कमरे का मकान है। मैं जहाँ का मालिक हूँ इस जगह का, मेरी इस ज़मीन है, हमारी जद्दी जायदाद है हमारी यहाँ पर। तो मेरे भाई जहाँ पर सब देख रहे हैं कि वो सब वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। और मैंने पत्रकारिता इसलिए शुरू की थी कि मैं जनता की प्रॉब्लम्स को, जनता के दुख दरिद्र को लोगों के बीच लाऊं, सरकार के बीच लाऊं, जिम्मेदार लोगों के बीच लाऊं, ताकि वो उनकी काया कल्प कर सके। मैंने अपने मुफाद के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। आज आपने जो सवाल पूछा है, या अपने मेरी दुखती नब्ज़ पर आपने जो है उंगली रख दी है, हाथ रख दिया है, दबा दी है मेरी नब्ज़ को। मैं बता रहा हूँ कि मैंने जब पेपर शुरू किया, पेपर पहले मैं किसी और से प्रिंट करवाता था, फिर मैंने अपनी मशीन लगवाई जहाँ पर ऑफसेट प्रिंटिंग पर कंप्लीट मेरा यूनिट था। आज तक मुझे सरकार की ओर से उसका जो मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। ठीक है। पत्रकारिता में मैंने क्या कमाया? मैंने अपना सेहत मैंने गवा दी। मैं इतना इसमें डिप्रेशन में आ गया, मुझे पैरालिसिस अटैक हो गया, मुझे शुगर हो गई, मेरी आंखें चली गई, मेरी आंखों की रोशनी चली गई। इस पत्र मैं लिखता था और मेरे पास इनकम ऑफ सोर्सेज जो था वो नहीं था, जो सरकार की ओर से मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं था। आज ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जम्मू के अंदर जिनके साथ साथ 9-9, 8-8 जिनके अखबारें छप रही हैं। मुझे बताओ कि मैं एक अकेला आदमी जो था वो अपनी पत्रकारिता के ज़रिए, अपने एक अकेले पेपर के ज़रिए मैं अपना घर का जो है अपना जो खर्चा नहीं चला सकता था बाल बच्चों का। क्या मानते हैं कारण सर इसका? क्या कारण मानते हैं कि अगर आप लिखते थे या? कारण ये था कि चापलूसी और चाटुकारिता मुझ में नहीं थी। और मैं उन पत्रकारों को मैं सल्यूट करूंगा जो आज भी चापलूसी और चाटुकारिता से बचे हुए हैं। आज आप मुझे बताएं कौन सी पत्रकारिता है, कौन सी नैतिकता का मूल्य है, कौन से पत्रकार हैं? ऐसे पत्रकार हैं जो देश के अंदर उन्माद फैलाना चाहते हैं। ऐसे पत्रकार हैं जो चापलूस और चाटुकारी की बातें करते हैं। और जो आदमी चापलूसी और चाटुकारी की बातें सरकार की नहीं करता है, जहाँ तो उसको कोने में चुपचाप बैठा दिया जाता है, जहाँ उसको चुप करा दिया जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत से फैक्टर्स हैं। और इसके फैक्टर्स क्या हैं? आपको मैंने पहले भी कहा कि जब पूंजीवादी लोगों के बीच सरकार का और सरकारी जो संस्थाएं हैं, जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जैसे हमारा चौथा स्तंभ कहा जाता है हमारा पत्रकारिता को, जब वो उनके नियंत्रण में आ जाएगा तो उस वक्त नैतिकता का मूल्य रह नहीं जाता है। आपको लगता है सर लोकतंत्र में हम 4 स्तंभ जो है माने जाते हैं, हम चौथा स्तंभ होता है, क्या आपको लग रहा है कि पत्रकारिता का जो आज का दौर जो चल रहा है उस चौथे पिलर में जहां हमारा स्थान है, क्या हम उसको प्रॉपर तरह से आज की पत्रकारिता उसको पकड़ कर बैठी है या वो टूटने की कगार पर है? बिल्कुल नहीं। इस वक्त जो मौके के ऊपर वर्तमान में जो स्थिति जो पत्रकारिता की है वो इतनी गिर चुकी है कि मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो देश के जो असली जो जनता के मुद्दे हैं उनको वो हाईलाइटिंग करते हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान का, सिख ईसाई की लड़ाई यहाँ पर जो है उसको भड़काने की कोशिश की जाती है। ये पत्रकारिता है। आप मुझे बताएं, जब एक नेता जब अपने समर्थकों के साथ ये कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उस नेता का नैतिकता का पतन हुआ क्या? नहीं हुआ? हुआ ना। और उसके बाद बड़े बड़े मीडिया हाउसेस उस नेता के बयान को बार बार लोगों के बताया जाता, उसके लोगों के बीच लाते हैं भड़काने के लिए। हमारा एथिक्स क्या कहता है पत्रकारिता का कि हमें वो चीज़ बिल्कुल सामने नहीं लानी है जिससे देश के अंदर भड़काई का जो कारण बन सके, जब दंगेबाजी हो सके, जो फसाद हो सके। तो मतलब कि कौन सी पत्रकारिता कर रहे हैं? मतलब आपका ये कहना कि आज के दौर में जो पत्रकारिता की जा रही है वो उस पर राजनीतिक दबाव जो है वो मैं कह रहा हूँ राजनीतिक दबाव जो था वो जब से पहले इतना होता होगा लेकिन नहीं। लेकिन अभी जो मैं पिछले कुछ वर्षों से जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं उस पर अपना गहन चिंतन करता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि पत्रकारिता जो है इस वक्त खतरे में है। आपने कभी अपने दौर में गोदी मीडिया का नाम सुना? मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि आज इन चापलूस और चाटुकारी पत्रकारों
चाटुकारी करने वाले पत्रकारों की वजह से हमारे देश का जो सबसे बड़ा ईमानदार जो पत्रकारिता है उसको एक और उपाधि मिल गई है, एक नाम और मिल गया, वो है गोदी मीडिया। हमने कभी गोदी मीडिया सुना नहीं था, और आज गोदी मीडिया क्यों ना बने। देश का सबसे बड़ा व्यापारी, उसके 30 35 25 30 उसके चैनल हैं, तो यार वो आपकी बात कब, वो सच्चाई कब वहाँ पर सामने लेकर आएंगे। पहले उन्हें व्यापारी ने अपनी व्यापार की बात करनी है या उसने देश की जनता की बात करनी है जो देश की जनता को खाई जा रही है। यहाँ पर मुझे बताओ, पिछले दिनों एक सर्वे आया था कि देश के अंदर इतने डिबेट बड़े बड़े चैनलों पे होते हैं, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए, महंगाई पे कोई नहीं देखते हैं, जनता से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उन पर कोई चर्चा नहीं होती है इनके, और रोजगार के ऊपर कोई चिंता नहीं है, बेरोजगारी के ऊपर कोई इनकी चर्चा नहीं होती है। इनकी चर्चा यही है, पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान क्या है यार, पाकिस्तान को हम 2 बार मुंह हम चिढ़ा चुके हैं। 65 में हमने उसको जवाहरलाल अपना शास्त्री जी की नेतृत्व में हमने युद्ध लड़ा, पाकिस्तान को हमने नाको चने चबा दिए। 1971 में हमने इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में युद्ध लड़ा, हमने पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान जब देखो पाकिस्तान की बात करते हैं। अरे यार, देश के अंदर जो पाकिस्तान से ज़्यादा हमारी देश की हालत ख़राब हो चुकी है। हमारी पत्रकारिता जो है वो इस वक्त खतरे में आ पड़ चुकी है। हमारी पत्रकारिता जो है वो उसको दबाव बना दिया गया है, उसके ऊपर इतना भय है कि वो अपनी बात को जो है जनता के बीच ला नहीं सकता है। आज के दौर में भी जोगिंदर जी, आज के दौर में भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं कि जहां बात की जाती है, जब हम कभी कोई नेता से सवाल करते हैं, पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जब आप सवाल करते थे, क्या आपने अपने दौर में कभी नेता का घेराव किया, कभी उनको सवालों के लिए पकड़ा, और जब आपको सवालों के जवाब नहीं मिले तो आप क्या करते? उसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब हम कभी कहीं जाते थे तो हम बड़े अच्छी बातचीत बड़े अच्छे ढंग से करते थे, और उस वक्त क्या थी कि पत्रकारों का जो एक किरदार जो होता था बड़ा मजबूत होता था, और उसको जो नेता जो गण होते थे उनको पता होता था कि ये फलाना पत्रकार है, तो इनके साथ किस तरीके से बात करनी है, इनको इनका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है, और वो सम्मानजनक तरीके से उनका जवाब भी देते थे। क्योंकि पत्रकारों ने क्या किया हुआ है कि आज जो गोदी मीडिया की वजह से पत्रकारों का जो असली किरदार जो है, उनका जो रोल जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो नेताओं को पता है यार ये तो बिकाऊ पत्रकार है, तो ये भी वही होंगे दूसरे भाई, उनको ईमानदार पत्रकारों की ज़रूरत ही नहीं है। उनको तो वो पत्रकार चाहिए जो उनकी आवाज़ को, जो उनके अनाप शनाप बातों को जनता के बीच लाए। जब पत्रकार उनसे जनता के हित की बात पूछेगा तो वो भाग खड़े होंगे, वो बात ही नहीं करेंगे। आप मुझे बताओ जम्मू कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है। इनकी जो नेतागण जो लोग हैं इस वक्त, जो सत्ता पक्ष के जो नेतागण जो हैं, उनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। कहते वो कुछ हैं, करते वो कुछ हैं। मुझे बताओ कि आज जम्मू के साथ क्या हो रहा है, उसमें पत्रकार क्या जाएगा। पत्रकार ने अपने दिल से थोड़ा कोई बात करनी है। पत्रकार तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल पूछेगा ना कि भाई जनता की बात है, जनता रो रही है। जनता जिस तरह आप कह रहे हैं कि पत्रकार का कोई अपना कोई फायदा तो है नहीं है, वो अगर वो जनता का अगर सवाल पूछ रहा है तो जनता के सवाल पर अगर उसको नेता जवाब नहीं दे या उसको क्या करना चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, देखो इस देश में, इस संसार में हर आदमी को अपना जीवन जीने का पूरा हक है। बिल्कुल। अगर पत्रकार है वो माइक लेकर निकलता है, अगर कैमरामैन अपना वो निकलता है तो वो रोजी रोटी की तलाश में होता है। फौजी वर्दी पहनता है, तनख्वाह लेता है 20-25-30 हज़ार रुपया जवान, और मरने के लिए तैयार होता है कहाँ पर, बॉर्डर के ऊपर। वो अपनी, लेकिन 25-30 हज़ार के पीछे वो अपनी जान को जोखिम में डालकर देश की सबसे बड़ा सेक्रीफाइस जो है देने के लिए तैयार रहता है। इसी तरह से पत्रकार जो होता है, जब वो किसी हाउस में काम करता है तो वो उसको तनख्वाह मिलती है, और तनख्वाह के बदले में वो अपनी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाता है। क्या करता है, जिम्मेदारी निभाता है पत्रकारिता के पेशे को लेके। और जनता की, उसका काम ही है कि जनता के बीच, और जो जनता के जिम्मेदार लोग प्रतिनिधि चुने गए हैं उनके बीच पुल का काम करना, और उनके जनता का और उनका संवाद जो है, जनता का संवाद उन तक पहुंचाना और नेताओं का संवाद उन तक पहुंचाना। इसमें जोगिंदर जी, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं ये चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ और आपसे ये मैसेज भी लेना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि पत्रकारिता आज के दौर में 2 हिस्सों में बढ़ चुकी हुई है। एक पत्रकार वो हैं जो नेता के सवाल जो है पूछते हैं कि नेता को क्या पसंद है, नेता के लिए क्या सही है, नेता को किस तरह से टीआरपी देनी है, क्योंकि मीडिया ही जो है वो नेता को बनाता है। एक दूसरे पत्रकार हैं जो जनता का सवाल लेकर नेता के पास जाते हैं।
आप उन दोनों पत्रकारों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो अपना जो आपका जिम्मेदारी है, आपका जो दायित्व है पत्रकारिता के प्रति, उसको ईमानदारी से निभाएं। क्योंकि दुनिया में युगों युगों से ईमानदारी की और सत्यता जो होती है, जो सत्य है, उसकी जीत होती है। झूठ का कोई पाँव नहीं होता और चापलूस और चाटुकारी करने वाले एक दिन सामने आ जाते हैं और उस वक्त उनका बुरा हाल होता है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चापलूसी और चाटुकारिता जो है वो पत्रकारिता में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पत्रकारिता में ईमानदारी होनी चाहिए। उसके लिए अगर कोई दबाव पड़ रहा है आप दबाव पड़ रहा है तो उस दबाव को पत्रकार को चाहिए कि वो उस दबाव को अपने मंच के ज़रिए जनता के बीच लाए। और जनता जो होती है वो इतनी पागल नहीं है, जनता बड़ी समझदार है। जनता चाहे तो वो फैसला लेती है और वो बता देती है कि ये ईमानदार पत्रकार है और ये चाटुकारिता करने वाले लोगों को पता है। आज मुझे बता दो एक मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उनका नाम लेकर भी ऐसा लगता है कि ये पत्रकारिता का भी अपमान होता है। वो पूछता है भारत वो कितनी बार उसने भारत को पूछेगा। उनको सिर्फ पैसे चाहिए, उनको फंड मिलता है, करोड़ों रुपया उनके पास आता है और देश के अंदर वो उन्माद फैलाने का, जात पात का मतलब ढोल पीटने का काम करते हैं, लड़ाई करते हैं। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ठीक है। मेरी किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा और सरकार मुझे मेरी अखबार के लिए दे या ना दे, मैं अपने पैसों से अखबार चलाता हूँ। छोटा हूँ बड़ा हूँ, मेरा मंच छोटा है बड़ा है, लेकिन जहाँ भी मेरा मंच है, जहाँ से भी मेरी आवाज़ जाती है, लोग सुनते हैं आवाज़ को। ये पत्रकारिता का पहला क्या होना चाहिए, एक मूल मंत्र होना चाहिए, ये एथिक्स है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि पत्रकार जो होता है वो अपने अनुभव से पत्रकार बनता है, टाइम के अनुभव से नहीं कि ये 10 साल का पत्रकार है तो वो 20 साल का पत्रकार है कि इसका तजुर्बा वो नहीं है। कभी कभी बच्चा भी उठकर आपको सवाल पूछ सकता है। बिल्कुर, हमने देखा है, ये भी देखा है कई बार हमने सोशल मीडिया पैटर्न पर देखा है कि बच्चे कई बार ऐसे सवाल रख देते हैं। आप किसी पत्रकार का अनुभव जो है वो उसके टाइम के आधार पर नहीं तोल सकते हैं। आप उसके सवालों से तोल सकते हैं कि वो इश्यूज कौन से उठा रहा है, कौन से मुद्दे आपसे पूछ रहा है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर द्वापर युग में एकलव्य को, जो अर्जुन जैसा ही तीरंदाज था, अगर उसको दबाया नहीं जाता तो आज देश को 2 तीरंदाज मिलते, उनका नाम होता, अर्जुन का भी होता और एकलव्य का भी ना होता। और एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहता हूँ कि एक फ़िल्म बन रही थी, हमराज फिल्म, बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। उस फिल्म का जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने एक डमी तैयार की गायकी की, गीतों की। तो वो जो डमी जो थी, जब मोहम्मद रफ़ी साहब बाहर गए हुए थे, उस वक्त के सबसे महान वो गायक थे, जब वो वापस लौटे तो उस निर्माता ने जाकर रफ़ी साहब को कहा कि सर ये मैंने डमी तैयार की है संगीत की और गीतों की, आपने ये गीत गाने हैं इस तरीके से। तो जब रफ़ी साहब ने वो सुने, उस महान शख्सियत ने, उस महान आत्मा ने जब वो गाने सुने तो उन्होंने कहा मैं ये गीत नहीं गा सकता हूँ, क्योंकि जिस नए सिंगर ने ये गीत गाए हैं तो ये गीत वही गाएगा, क्योंकि उसने बिल्कुल अपना जो सही जितनी मेहनत की है उसको हक मिलना चाहिए। तो वो महान मोहम्मद रफ़ी साहब की सोच थी। तो उस महान सोच की वजह से इस देश को महेंद्र कपूर जैसा एक महान सिंगर मिला, गीत गायक मिला। अगर रफ़ी साहब उससे छोटी सोच रखते कि यार ये क्या है, ये तो नया दबा देते तो आज महेंद्र कपूर को नहीं जानते। इसलिए लोगों को ये सोच लेना चाहिए कि उसका अनुभव क्या कहता है, वो सवाल कौन से पूछता है, रिलेटेड जो जिस क्या बोलते हैं पेशे से वो जुड़ा हुआ है, क्या उस पेशे से वो अपना क्या बोलते हैं सही कर रहा है या उसके साथ इंसाफ कर रहा है नहीं कर रहा है, ईमानदारी बरत रहा है नहीं बरत रहा है। एक बड़ा आपकी इसी बात से सर एक बड़ा सवाल जो है मेरे मन में निकल के आया और मैं चाहूँगा कि ये सवाल का जवाब मैं आपसे ज़रूर लेके जाऊँ। मैं ये आपसे ये समझना चाहूँगा कि सर जब पत्रकार आप अपने दौर पे भी पत्रकारिता की है, हम भी आज के दौर में पत्रकारिता करते हैं, जब एक नेता के आगे अगर 4-5 पत्रकार खड़े हैं
तो हर पत्रकार का फ़र्ज़ क्या होना चाहिए? क्या उसको लगना चाहिए कि एक सवाल मेरा होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा? अगर कोई पत्रकार ऐसा करे कि वो अकेले ही सवाल पूछता रहे और दूसरा पत्रकार को मौका ही नहीं मिल पाए, वो तो गलत बात ये होगी। कैसा ये कैसा ये तो समझते हैं? पत्रकारिता की जो बिरादरी हमारी जो है, हमारे जो पत्रकार हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जो पत्रकार अपना माइक लेकर आया है, अपना कैमरा लेकर आया है, उसको भी मौका मिलना चाहिए सवाल पूछने का। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो जन नेता जो होता है, जो अनुभवी नेता जो होता है, उसको ये बात सोच लेनी देख लेनी चाहिए कि भाई ये एक पत्रकार मुझे बार बार मुझसे सवाल पूछ रहा है, तो दूसरा वो खड़ा है उसको भी मौका देना चाहिए। ये उस पर उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पत्रकार सबका है और नेता भी सबका है, और ये दोनों रिश्ते जो हैं कायम रहने चाहिए। पत्रकार को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और नेता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उसको नेताओं को या पत्रकारों को एक तरफा जो है फैसला नहीं लेना चाहिए, एक तरफा सोच नहीं रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जोगिंदर सर, आपसे सच में बात कर कर दिल को सुकून मिला और ऐसा लगा कि शायद आज मैं किसी ऐसे बड़े पत्रकार के साथ बैठा हूँ और जो आपने सिखाया हमें, शायद मैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से जो और भी पत्रकार इस वीडियो को देखें वो भी कुछ शायद सीख पाएंगे, और मैं चाहूँगा कि वो भी लोग कुछ सीखें, क्योंकि मैंने तो आज बहुत कुछ सीखा कि हमें अब आगे का जर्नलिज्म ज़िंदगी में जो मैं आगे निभाऊंगा, मुझे उसको किस तरह से लेकर चलना है। हमें हमेशा जनता के ही सवाल पूछने हैं। हमने अगर माइक पकड़ी है, हमने पत्रकारिता अगर करनी है तो हमें सिर्फ जनता के लिए करनी है। एक ऐसे शख्स के साथ बैठे हैं जिन्होंने पत्रकारिता करते करते आज 1997 से 23 तक अखबार छाप रहे हैं अपने दम पर, और आज ऐसी भी कई अखबारें हैं जहां पर सरकारें उनको कितना बेनिफिट दे देती हैं, लेकिन जिसने सच की आवाज़ उठानी होती है, जिस तरह मैंने हमेशा बोला, जिसने सच की आवाज़ उठानी होती है उसके लिए राह जो है वो खुद बन जाते हैं, उसके लिए पैसा भी खुद आ जाता है, उसको कामयाबी भी खुद मिल जाती है। जिसने जनता की बात करनी है उसके लिए रास्ते रोकने के लिए तो बहुत लोग आएंगे, लेकिन उसके लिए राह जो है वो ऊपर बैठा भगवान जो है वो खुद बनाता है। तो इसलिए हमेशा जनता के सवाल करें, पत्रकारिता करें, चाटुकारिता मत करें, क्योंकि अगर आप चाटुकारिता कर कर आप बड़े बन जाएंगे तो एक ना एक दिन, जिस तरह जोगिंदर सर ने कहा कि झूठ की ज़्यादा ज़िंदगी नहीं होती, झूठ एक दिन सबके सामने आता ही आता है, और सच को आप जितना दबाने की कोशिश करें वो अपना सच जो है वो सामने लाकर ज़रूर रहता है। इसलिए आप सबसे यही उम्मीद और यही सीख आज हम जोगिंदर सर से लेके जा रहे हैं, और चाहूँगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी में और पत्रकारिता में इसे अपने सांचे में डालने की कोशिश करें कि हमें सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए ही काम करना है। नेता के लिए हमें काम करना, हम वो काम करें जो नेता के सामने जनता के सवाल हों, नेता के सवाल ना हो। आप इस वीडियो को किस तरह से देखते हैं, और जनता को भी मैं चाहूँगा कि आप भी परख देखें, चाटुकारिता और पत्रकारिता दोनों में आपको फ़र्क जो है वो सामने ज़रूर रखना चाहिए। इस वीडियो से आप लोग क्या सीख रहे हैं, पत्रकार क्या सीख रहे हैं, देश की जनता क्या सीख रही है, अपना राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जनता के पास भी पहुँचे और हर पत्रकार के पास भी ये ज़रूर पहुँचे। मेरे सहयोगी रघु शर्मा के साथ मैं हरमीत सिंह, जय हिंद।